Hey guys, welcome back to the channel. My name is Raj and you're watching Weekend Wardrobe. So as you all know that अभी मैंने सोलो सौराष्ट्र राइड कंप्लीट की और जो हमारा एज यूजुअल रूटीन रहता है कि कोई भी राइड कंप्लीट करने के बाद उसके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यही पर्पज़ है इस चैनल का, आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो मैंने जब पूरा राइड किया, पूरा सौराष्ट्र सोलो कवर किया मैंने, तो मुझे जो लर्निंग्स मेरी हैं, जो मैंने रूट्स लिए, जो मेरा कॉस्ट रहा, सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा सोलो सौराष्ट्र ओडिसी का। इसमें मैंने जो रूट लिया था स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे, देन आई वेंट टू कच्छ, द्वारका, सोमनाथ, दीव एंड पुणे। तो ये क्लोज सर्किट था 9 दिन का, जो कि मैंने सोलो किया। जो स्टैंडर्ड है कैसे आपको ट्रिप प्लान करनी है उसके बारे में, चूज़ द राइट रूट, हमेशा सही रूट चुनो। एक्सपीरियंसेस अपने अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के वीडियोस देखो, दूसरे की लर्निंग से सीखो, गलतियां नहीं करना है। रोड कंडीशन आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है, क्या इग्नोर करना है, क्या लेना है। गूगल मैप्स और लोकल नॉलेज, कुछ रोड्स आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, तो कैसे वो आइडेंटिफाई करना है मैं बताता हूँ इसमें आपको पूरा। फ्यूल एंड फूड स्टॉप, कहाँ पे तेल मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, वो भी बताऊँगा। और फूड स्टॉप तो आप अपने हिसाब से लोगे। अनएक्सपेक्टेड डिलेज कहाँ पे हो सकते हैं, वो भी प्लान करना ज़रूरी है। क्या अवॉइड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या अवॉइड करना है, मतलब क्या इस पूरी लर्निंग में, मेरी लर्निंग में मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं करना है। क्या करना है तो सब बताते हैं, क्या नहीं करना वो बताता हूँ। सिटी ट्रैफिक, अ बैटल ऑफ इट्स ओन, मतलब शहर से जितना जल्दी सुबह निकलोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे मैंने अपनी सुबह की राइड जो की थी स्टार्ट 6 बजे के आसपास, मैं पुणे से निकल गया था, क्योंकि पुणे से निकलते ही आप चाकन में फंसोगे या फिर आप इधर मुंबई जा रहे हो तो मुंबई के पीक ट्रैफिक में फंसोगे। तो इसके लिए जितना अर्ली निकलो उतना अच्छा है। चलो, ये हैं कॉमन पॉइंट्स जो सारी ट्रिप के लिए सेम रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डे 1, हमारा स्टैंडर्ड, हमारा यूजुअल। ओके, तो हमारा पहला रूट, अगर आप कभी भी सर्च मारोगे गूगल में तो आपको बोलेगा पुणे से वडोदरा जाने के लिए 3 रूट हैं। वडोदरा भी हटाओ, सबसे पहले बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। आपको सौराष्ट्र करना। सौराष्ट्र क्या है? ये जो पार्ट है गुजरात का, इसको सौराष्ट्र कहते हैं, ठीक है। मैं आपको मार करके बता दूं, या फिर आपको गुजरात करना है तो गुजरात बहुत बड़ा है। एक ये पार्ट हो गया, सौराष्ट्र हो गया, ठीक है, और ये काठियावाड़ हो गया, फिर ये अहमदाबाद के पास वाला भी, ये वाला भी पूरा महसाना, पालनपुर, ये भी गुजरात में ही है। तो मेजरली जो घूमने की जगह अगर आपको है तो ये पार्ट है, ठीक है। तो ये हम सौराष्ट्र, ये आपका, ये जो है ये सौराष्ट्र है, और काठियावाड़ भी इसी में आता है। ये जो है ये काठियावाड़ है। तो जब आपको अगर घूमना केवल ये पार्ट है तो 2 से 3 ऑप्शन है करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करो, पुणे से आपको पहुंच जाना है या तो सूरत या तो वडोदरा, ठीक है। अगर आप वडोदरा नहीं जाना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे है आपका हजीरा पोर्ट, यहाँ पे है आपका घोघा पोर्ट, यहाँ से यहाँ तक फेरी चलती है, ठीक है। तो आप पहुंचो पुणे से सूरत, सूरत से फेरी लेके यहाँ भावनगर है, यहाँ पे रात का स्टे मारो। दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आप पुणे से चलो और आप पहुंच जाओ, दिस इज वडोदरा। अब वडोदरा तक पहुंचने के या सूरत तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? सूरत तक पहुंचने के लिए अगर आप पुणे से चल रहे हो तो सबसे पहले अगर आप गूगल में सर्च मारोगे ना तो वो शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है हमेशा। वो नहीं बताता कितने गड्ढे हैं, कितनी खराब रोड है, क्या कंडीशन है रोड की, वो नहीं बताएगा आपको, शॉर्टेस्ट बताएगा। तो शॉर्टेस्ट के चक्कर में ये क्या करेगा, आपको ये मुंबई वाला बताएगा। लेकिन मुंबई वाली जो रोड है ना, इतनी खराब रोड, इतने ज़्यादा ट्रक मूवमेंट, इतने ज़्यादा गड्ढे, इतना ज़्यादा हैवी कंजेशन वहाँ पे जो है ना, वो सब नहीं हमको चाहिए। तो हम ये जो रूट है ये साफ साफ इग्नोर करेंगे इफ़ वी वांट टू गो टू सूरत और वडोदरा और अहमदाबाद। नाउ अब क्या बचता है कि मेन नेशनल हाईवे मुंबई वाला तो ख़त्म हो गया। तो अब पुणे से हम निकले, नासिक बाईपास करके हम यहाँ गए सापुतारा। सापुतारा से हमने सूरत, नवसारी के बाद सूरत में ज्वाइन किया। मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ येलो से तो आपको समझ में आएगा। तो हम पुणे से निकले, नासिक बाईपास करके हम गए सूरत, नवसारी के बाद सूरत में हम मेन जो नेशनल हाईवे है उस पर किए, और वहाँ से हम जाके वडोदरा निकल गए। एक ये रास्ता है जो मैंने लिया, जिसका मैंने यहाँ पे स्टैट्स लिखे हैं, पुणे, नासिक, सापुतारा, वडोदरा। रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड, ट्रैफिक जो है मॉडरेट है हाईवेज पे। मतलब अब यहाँ से पुणे से जब आप चलोगे नासिक की ना, तो यहाँ पे कुछ पैचेस के बारिश में कुछ पैचेस खराब हुए हैं, तो ये रोड ठीक है। मतलब आउट ऑफ 5 मैं इसको 3 स्टार दे दूंगा रोड को। उसके बाद सापुतारा वाली रोड बहुत अच्छी है, 4 स्टार, ठीक है, 4 स्टार सापुतारा वाली रोड को। फिर अगर आप
ये नेशनल हाईवे ले लिए, यहाँ से आपका भरूच तक, ठीक है, यहाँ से कड़ोदरा में जब आप इंटर करोगे तो कड़ोदरा से भरूच तक का ये जो इतना पैच है ना, ये पैच है, ये बहुत ही खराब है। इसको मैं 1 स्टार, क्योंकि इतने गड्ढे, सूरत जैसे आप क्रॉस करके पहुंचोगे भरूच, उसके बाद भरूच टू वडोदरा, ये पैच अच्छा है, लेकिन ये पैच बहुत खराब। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। ये जो नेशनल हाईवे का थोड़ा सा पैच है ये खराब है, फिर ये ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल इसको सबको मिटाते हैं। एक बार आपको साफ से बता देता हूँ कि कौन सा रूट लेना है। एक और रूट है कि अगर आप यहाँ से पुणे से नासिक होके जाके यहाँ से राजपीपला होके वडोदरा मिल सकते हो, बट वो बहुत लंबा पड़ता है और वो स्टेट हाईवे ज़्यादा है, तो वो प्रेफर नहीं करना। एक और रूट है धूले से होके आप ऐसा जा सकते हो, बट वो भी बहुत लंबा पड़ेगा। नॉट रिकमेंडेड, नॉट नेसेसरी टू टेक इट, क्योंकि आप अगर नासिक वाले रूट से जाओगे तो आपको सापुतारा की घाटियाँ मिलेंगी, ठीक है, सबसे सुंदर घाटियाँ, बहुत अच्छी रोड्स, वाइल्ड लाइफ का एरिया है, तो बहुत सुंदर रोड बनी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। केवल ये जो पैच है थोड़ा सा, ये बर्दाश्त कर लेना और आप वडोदरा पहुंच जाओगे। अगर आपको ये वाला लेना है, घोघा वाला जाना है, कि आपको पहले दिन मैं चाहता हूँ भावनगर स्टे करूँ, मुझे इधर रोड ट्रैवल करना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा, 7 से 8-10 घंटे में सूरत से हजीरा पोर्ट पहुँच जाऊँगा। शाम की 3:30 बजे की फेरी है, यहाँ से फेरी आप लो और सीधा रात के 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पहुँच के भावनगर, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, आप भावनगर जाके रात का स्टे करो। या तो आप पहली रात का स्टे वडोदरा कर सकते हो, या तो आप भावनगर कर सकते हो। अब फेरी की बुकिंग का डिटेल, फेरी में क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, उसका एक वीडियो बन चुका है, ऑलरेडी चैनल में है, आप जाके देख सकते हो। तो हमने पहला दिन हम पहुंच गए जहां पहुंचना था, इधर भावनगर और वडोदरा। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट दिन के लिए। अब इसमें मुझे 14 घंटे लगे थे, एवरेज स्पीड 90 की, माइलेज 38, ड्रोन उड़ाते हुए चल रहा था, तो बहुत आराम से चला हूं, ठीक है। चलो, ये हमारा डे 2। अब डे 2 में हमने कवर किया फ्रॉम वडोदरा टू धोलावीरा। अब देखो मैं सीधा चला गया कच्छ, मेरी कुछ ऐसी प्लानिंग थी, मुझे कच्छ पहुंचना है, उसके बाद मैं द्वारका करके कोस्टल करके चलाऊंगा। आप चाहो तो वडोदरा से, या तो अगर आप भावनगर रुके हो पहले दिन, या तो आप वडोदरा रुके हो, तो आप चाहो तो ये ऐसा कोस्टल करके पहले फिर आप भी जा सकते हो, बट मैंने जो किया मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट किया यहाँ से, नेशनल हाईवे जो है मेरा अहमदाबाद वाला वो लिया, वहाँ से कट मारा। ये तो थोड़ा सा पैच है ना अहमदाबाद के बाईपास पे, थोड़ा सा गड्ढा है, लेकिन बाद में फिर ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, दोनों तरह की रोड मिलेंगे। रंधनपुर से मैं कट मारा और ये जो रूट लिया, बहुत ही अच्छे स्टेट हाईवे, बहुत ही सीनिक रूट, और बहुत मज़ा आया गाड़ी चला के। ड्रोन शॉट देखोगे ना आप वीडियो में, आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसी रोड, मज़ा आ गया, बहुत ही खूबसूरत। तो जाने के 2-3 रास्ते हैं, आप इधर से भी जा सकते हो, आप ये जो गांधीधाम वाला है ये भी ले सकते हो, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट ये विरमगाम वाला रास्ता छोटा है और सही है, मैंने ट्रैवल किया है, तो इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रंधनपुर होके आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो हम पहुंच गए धोलावीरा। अब धोलावीरा पहुंचने के लिए देखो, अब पहले रूट में मैंने आपको तेल का नहीं बताया, तो वहाँ तेल भाई नेशनल हाईवे हर जगह मिलेगा, वडोदरा तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पहुँच जाओगे ना, तो यहाँ पे धोलावीरा पहुंचने के लिए, ये देखो एक टापू है छोटा सा, पहली चीज तो आपको खड़वा में पेट्रोल मिलेगा, या फिर यहाँ पे एक बालासर करके जगह है, वहाँ पे तेल मिलेगा। तो इस पूरे बेल्ट में ये 70 to 80 किलोमीटर्स का जो रेंज है, 70 to 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पे पेट्रोल नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं धोलावीरा में। पेट्रोल लोकल शॉप्स में 100 रुपए का, 120 रुपए का पेट्रोल रखते हैं, वहाँ पेट्रोल 95 का है ओरिजिनल कॉस्ट, तो आपको 110-120 रुपए में 1 लीटर मिल जाएगा, लोकल शॉप से मिलता है, बट पेट्रोल पंप नहीं है, सीधा यहाँ पे है खवड़ा में, ठीक है। पेट्रोल की बात हो गई। अब रूट की बात एक बार और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। हर चीज़ डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे, और कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो, तो यहाँ से तो जो गूगल मैप दिखा रहा है एकदम सही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी रोड है, थोड़ी बड़ी मूवमेंट है, बहुत हैवी मूवमेंट नहीं है, ठीक है। रंधनपुर के बाद आप जब यहाँ पहुँचोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा जो पैच है ये गूगल मैप पे नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा
क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए मुझे हो गया था कन्फ्यूजन, मुझे लोकल हेल्प लगी। आप वीडियो में देखना जाके, मैंने लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि ये नया रास्ता है, अभी तक गूगल मैप पे नहीं आया। तो वो शॉर्टकट था, क्योंकि ये जो गूगल मैप रास्ता दिखा रहा है इसमें पानी भरा था, ये जाने लायक नहीं था, तो मैंने शॉर्टकट लिया। बहुत सुंदर रास्ता, वाह वाह, रोड टू हेवन जैसा ही रास्ता था, मज़ा आ गया गाड़ी चला के। इसके स्टैट्स देख लो, वडोदरा विरमगाम धोलावीरा होके जाना है हमको, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, मॉडरेट है नेशनल हाईवे पे, और स्टेट हाईवे जैसे जैसे जाओगे वहाँ पे ट्रैफिक आपका कम होता जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस 440, टाइम टेकन 10 घंटे, स्पीड 90 की, माइलेज मिला 28। माइलेज की ज़्यादा इस वीडियो में ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने गाड़ी बहुत रफ चलाई इस बार। कन्याकुमारी राइड में मैंने पूरा माइलेज का ध्यान दिया था, इस राइड पे मैंने माइलेज का ध्यान नहीं दिया। मुझे एंजॉय करना था, क्योंकि मैं ड्रोन उड़ाता, रुकता, टाइम लगता, टाइम को कवर करने के लिए फिर भगाता, तो माइलेज ऐसा ही कुछ 36-37 ओवरऑल मिला मुझे। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। सेकंड डे धोलावीरा। अब धोलावीरा में थोड़ा घूमने का ही बता देता हूँ ना यार, इतना कुछ बता ही रहा हूँ तो वो भी सुनते जाओ। अब धोलावीरा में जैसे आपने एक है यूनेस्को साइट, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस वही है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ वाइट पैचेस मिल जाएंगे रन के, वो आप समझ सकते हो। फिर आप जब यहाँ से, ये है रोड टू हेवन एक्चुअली, ठीक है, रोड टू हेवन आओगे, यहाँ पे ढोडो है, यहाँ पे ढोडो है कहीं, मैं आपको और दिखाता हूँ दूसरे वाले मैप में, आगे है, तो ढोडो घूम के कर सकते हो। चलो फिर ये आप यहाँ पहुँच गए, आपने ये एक्सप्लोर कर लिया, रोड टू हेवन एक्सप्लोर कर लिया। ये स्टैट्स एंड डे 2 के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे के लिए, या ठीक है। तो अभी हमने धोलावीरा से नेक्स्ट डे हमको चलना है भुज के लिए। मैंने क्या किया, भुज अब मैं गया, क्यों? क्योंकि धोलावीरा में मुझे एक दिन में हो गया सब, क्या करूँगा यार, अगले दिन रुक के क्या करूँगा, कॉस्टली है, 2500 रुपये पर नाइट का कॉस्ट है विद फूड, और यहाँ पे आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा रूम। और मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तो कॉस्ट है यार, मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिकल देख के चलना पड़ता है, तो मैं यहाँ से निकल गया। यहाँ पे है आपका, ये देखोगे तो काला डूंगर, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है कच्छ का। तो आप धोलावीरा से, ये रोड टू हेवन है, रोड टू हेवन RTH, रोड टू हेवन लेके 35 किलोमीटर आओ, खड़वा में पेट्रोल भरवाओ, पेट्रोल भरवा के आप सीधा यहाँ जाओ रोड टू हेवन। ये 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है कुछ, अच्छी रोड है, बहुत सीनिक, बहुत अच्छी। आप जाओ, ये हाईएस्ट पॉइंट देखो, यहाँ से भुज वाला सब ब्रिज व्रिज है वो सब देख के आप सीधा यहाँ चले आओ। अब यहाँ से ये है आपका, ये वाइट दिख रहा है पैचेस, ये एक्चुअली कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का जो फेस्टिवल टेंट सिटी यहाँ पे लगती है, और रन फेस्टिवल यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं ढोलडो, ढोलडो गांव इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, खावड़ा से नीचे आओगे, यहाँ से कट है, यहाँ से लेके आप जा सकते हो, दैट इज अराउंड 50 किलोमीटर्स, ठीक है, 50 किलोमीटर आपका लगेगा, आप जा सकते हो। और उसके बाद फिर आप सीधा आके रात में आप क्या करो, देखो मैंने जो किया, वीडियो देखना और अच्छा समझ में आएगा, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, यहीं समझ लो। धोलावीरा से निकला, सुबह निकला और जाके काला डूंगर पूरा एक्सप्लोर किया। काला डूंगर एक्सप्लोर करने के बाद रन ऑफ इधर गया, ये पूरा देख के वापस शाम को भुज आ गया। ये जो रोड है, लेकिन ये जो पैच बहुत लंबा नहीं है, आप यहाँ देखो ना, 2.5 घंटा, मुझे क्या वो 130 किलोमीटर है, 4 घंटे का है, 95 की स्पीड, 36 माइलेज। हैवी ट्रक मूवमेंट, हैवी ट्रक मूवमेंट क्यों? ये मुद्रा पोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कांडला पोर्ट है, ठीक है। तो ये जो 2 पोर्ट्स हैं, ये 2 पोर्ट में इतने ज़्यादा ट्रक मूवमेंट हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रक मूवमेंट यहाँ से अहमदाबाद तक मिलेगा। तो इस रोड पे, क्योंकि कच्छ तक जाने के लिए और कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये रोड मेन रोड है, और इस रोड पे इतनी ट्रक मूवमेंट है कि रात में गाड़ी नहीं चलाना, दिन में चलाना, संभल के चलाना, हैवी ट्रक मूवमेंट है। रात को आप भुज जाओ, राजविलास पैलेस है, पैलेस देखो, सनसेट देखो, वापस भुज आ जाओ, अगर प्लान करना हो तो, इटिनरी बनाना हो तो, नहीं तो भुज में रुको। चलो चौथे दिन क्या करेंगे, हमें जाना है आज द्वारका। अब द्वारका, भुज से द्वारका निकलना है, डिस्टेंस होगा हमारा अराउंड 400 किलोमीटर, समय लगने वाला है 10 घंटा, एवरेज स्पीड 90 की, रोड अच्छी, माइलेज मिला मुझे 36 का, रोड कंडीशन गुड, मिनिमम ऑन हाईवेज, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। भुज जामनगर द्वारका का हमें रोड लेना है, चलो मैप में समझते हैं इसको। तो हमने भुज से स्टार्ट किया, भुज से हम नीचे इधर से निकल गए, और यहाँ से कट के हम सीधा जामनगर होते हुए यहाँ गए। यहाँ से हमने ये जो मैप दिखा रहा है ना, ये नहीं लिया, सीधा यहाँ आके नेशनल हाईवे कोस्टल वाला मिल गया, ये रूट हमने लिया, बहुत ही अच्छा रूट। जामनगर के बाद यहाँ तक तो भाई साहब मक्खन रोड, ये जो कोस्टल रोड है
मक्खन को मुझे थोड़ा टिक बनाना चाहिए ना, क्रॉस नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगे। और ये जो कोस्टल रोड है बहुत सुंदर, ये जो रोड है बहुत सुंदर। अब यहाँ से जब आप निकलोगे ना सुबह, ये रोड उतनी अच्छी नहीं है। भुज से जब आप यहाँ तक जाओगे, उसके बाद यहाँ से लोग कट जाते हैं या तो राजकोट नीचे जाने के लिए, राजकोट के नीचे हमारा जो घोघा पोर्ट है वहाँ, या फिर यहाँ से कट जाएगा अहमदाबाद। तो ट्रक मूवमेंट जो है यहाँ तक भर भर के ट्रक मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रक मूवमेंट है। तो ट्रक या तो अहमदाबाद निकल जाती है या तो राजकोट निकल जाती है। आप यहाँ द्वारका निकलोगे तो आपके लिए सही हो जाएगा, यहाँ से आपको ट्रक मूवमेंट नहीं मिलेगी। सीनिक रोड है, अच्छी रोड है, नई रोड है, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। कुछ पैचेस बहुत बुरे हैं, कुछ पैचेस बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अगर मैं स्टार में दूंगा 3 स्टार आई विल गिव फॉर दिस रोड। यहाँ कोस्टल, यहाँ जामनगर के बाद से तो 4 स्टार, ठीक है। जामनगर के बाद 4 स्टार, वहाँ 3 स्टार। आप वीडियो मेरे देखना, पूरा अच्छे से रोड दिखाया है, ठीक है। चलो अब हम पहुँच गए द्वारका, आराम से पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो गया हमारा डे 4। नेक्स्ट डे, अब हमने द्वारका में क्या किया, द्वारका में कैसे एक्सप्लोर किया, अगर उसके बारे में समझना हो तो फिर देखते हैं, इटिनरी हम एक बना देंगे सोमनाथ द्वारका स्पेशल उसकी, कि 1 दिन है या 2 दिन है, तो आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो उसके बारे में डिटेल बता देंगे। अगर आपको चाहिए जानना है तो कमेंट करना, मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट डे हमें निकलना है सोमनाथ के लिए, डे 5, ठीक है। सोमनाथ हम लेंगे सोमनाथ नेशनल हाईवे, रोड कंडीशन वेरी गुड, ट्रैफिक मिनिमम हाईवेज, यहाँ से यहाँ ट्रक मूवमेंट बहुत कम है, स्ट्रेट रोड है। दिस इज पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर। और कोस्टल रोड है, बहुत सीनिक रोड है। अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हो तो ये रोड आपको मिस नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। दिस इज द रोड यू शुड ड्राइव, यू शुड राइड, यू विल एंजॉय। बहुत बढ़िया रोड है, सीनिक, बहुत सुंदर रोड है। आप मंगरोल के पास डाइवर्जन लोगे और थोड़ा सा यहाँ से मूवमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी। माधवपुर तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। माधवपुर से मंगरोल होते हुए जब आप सोमनाथ पहुँचोगे ना, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मूवमेंट है, ट्रक मूवमेंट है, आबादी है, लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, समझ में आएगा आपको। लेकिन रोड काफ़ी अच्छी है, डिस्टेंस है 240, कुछ है नहीं, 5 घंटे 100 की स्पीड पे आराम से चलाओगे, क्योंकि मक्खन रोड, माइलेज 36। और हम पहुंच गए सोमनाथ। चलो अब सोमनाथ में हमने दर्शन किया, सुबह का सब घूमा, तीर्थ उर्थ हमने सब जो भी था अच्छे से घूम घाम के। अब हमारा आज का दिन हमें ले जाएगा दीव की तरफ। दीव जाने के 2 रास्ते, एक तो आप ये वाला रूट ले सकते हो जो दिखा रहा है, कोडिनार होके पास करके निकलना है। दूसरा ये नेशनल हाईवे है जो भावनगर कनेक्ट करता है, तो मैंने ये भावनगर वाला लिया। डिस्टेंस है 90, 2 घंटा लगा, 100 की स्पीड पे चला, माइलेज 36 का मिला। रोड कंडीशन गुड है, मॉडरेट ऑन हाईवे, सोमनाथ कोडिनार दीव करके है जो रूट, वैसा लेके गया। अब इसमें आप चाहो तो अपनी इटिनरी में यार 2-3 चीज़ ऐड कर सकते हो। अगर आपको गिरनार करना है या गिर करना है, सासनगिर ये पास में ही है, ठीक है, यहाँ पे सासनगिर है ऊपर, सोमनाथ से ऊपर यहाँ पे, ठीक है, सासनगिर है, चाहे तो कर सकते हो। इधर ऊपर में आपका गिरनार है, वो भी कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल हो। मेरा तो थोड़ा टाइम परमिट नहीं किया तो नहीं किया, तो मैं सोमनाथ से ये नेशनल हाईवे लेके, ये भावनगर नेशनल हाईवे कोडिनार बाईपास करके सीधा दीव आ गया। दीव में 1 रात मैंने स्टे किया, दीव में एक्सप्लोर किया। यहाँ से डिस्टेंस 1.5 घंटे का ही है, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए क्योंकि आराम से मैं चल रहा था ड्रोन उड़ाते हुए। तो ये पहुँचा। रोड कंडीशन ठीक है, बन रही है। सोमनाथ वाला जो है ना द्वारका सोमनाथ वैसा नहीं है वही रोड, वही नेशनल हाईवे है, कंटिन्यूड है टिल भावनगर, लेकिन वो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं, कंक्रीट की नहीं है। कुछ पैचेस कंक्रीट के बन रहे हैं, कुछ पैचेस अभी बहुत ख़राब है, तो कंटिन्यू जो क्रूजिंग होती है ना वो नहीं कर पाओगे। संभल के चलना, ठीक ठाक से पहुंच जाओगे आप। ट्रक मूवमेंट्स हैं क्योंकि फिर यहाँ से पोर्ट आता है ना, तो इसके लिए ट्रक मूवमेंट सोमनाथ से यहाँ तक हैं, अच्छी खासी है। लेकिन ये फिर रोड ठीक है, मैनेज कर लोगे आप, बहुत ऐसा नहीं, ख़राब नहीं है, कर लोगे तो आप पहुँच जाओगे 2 घंटे में दीव। दीव एक्सप्लोर कर लिया। दीव एक्सप्लोर करने के बाद हमें निकलना है भावनगर, क्योंकि हमने जाते वक्त तो हम वडोदरा से निकल गए थे ना, आते वक्त हमने सोचा क्रूज़ करके देखते हैं, उसका ही मज़ा लेते हैं। तो हमने भावनगर घोघा पोर्ट में से क्रूज़ कर लिया हजीरा तक के लिए। ये देखो, ये क्रूज़ का रास्ता है। तो अब हमने दीव से निकले, हम ऊना होते हुए ये रास्ता हमने लिया और हम पहुंच गए अलंग। दिस इज अलंग। यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिप कटिंग फैक्ट्री है। फैक्ट्री बोले तो एरिया है जहाँ पे शिप कटती है, ठीक है। आपको देखना हो तो आप मेरी वीडियो में देखना, मैंने दिखाया थोड़ा सा।
तो यहाँ पे मुझे लगा अलंग देख के जाऊँ, तो इस चक्कर में मैं मुड़ गया था। लेकिन अगर आप ये नहीं लेना है आपको, तो आप नेशनल हाईवे भावनगर वाला लोगे, सीधा सीधा घोघा पोर्ट आप पहुँच जाओगे आराम से। मैंने क्या किया था, अलंग वाला रूट ले लिया था ये, तो ये रूट अच्छा नहीं है। दिस इज़ स्टेट हाईवे, बहुत ज़्यादा गड्ढे, बहुत ज़्यादा ब्रेकर्स, तो आपकी स्पीड ख़त्म हो जाएगी। तो आप हमेशा कोशिश करना, अगर जा रहे हो तो सीधा सीधा ये लेना, अलग नहीं जाना। क्या मतलब है जाने का, ठीक है। आप पहुंच जाओगे घोघा पोर्ट। अब घोघा से आपको फेरी ले लेना है। मेरी फेरी थी अराउंड 4 बजे, 4:30 बजे की। मैं 2-2:30 बजे पहुंच गया था, 1 घंटा अंदर बैठा, फिर निकल के मैं फेरी से पहुंच गया हज़ीरा। रात को मैं 9 बजे हज़ीरा पहुंच गया था। फिर मैं सूरत में 9:30 बजे सूरत में मैं होटल में चेक इन कर लिया और सूरत में स्टे किया, ठीक है। स्पीड देख लो आप, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 5 घंटे मुझे कुछ लगे। 90 की स्पीड, 35 का माइलेज, ठीक ठीक रोड, और आराम से पहुंच जाओगे। 8 डे। अब हमें घर वापस आना है। सूरत पहुंच गए हैं, सूरत से पुणे आना है। तो शॉर्टेस्ट जो हाईवे था ना, ये दमन होते हुए, मुंबई होते हुए। लेकिन फिर जब मैं यहाँ सूरत से निकला और नवसारी तक पहुँचा, नवसारी तक में मेरी हालत बुरी हो गई। इतने ट्रक, इतनी मूवमेंट, इतने गड्ढे, इतनी परेशानी, इतना कीचड़, इतना धूल, इतना मिट्टी। हाथ जोड़ लिया। फिर मैं चुपचाप वही सापुतारा वाला रास्ता लिया, नासिक से बाईपास होते हुए, चाकन होते मैं पहुंच गया घर, ठीक है। सो इफ यू आर गोइंग और कमिंग टू वडोदरा और सूरत, डू नॉट टेक दिस हाईवे, दिस इज नॉट सेफ। हमेशा ये वाला रूट लो, बहुत अच्छा है। नवसारी, सापुतारा, सीनिक रूट, ब्यूटीफुल रूट, अच्छे रोड, थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन वर्थ इट, ठीक है। 450 किलोमीटर डिस्टेंस, 12 घंटे लगे, 90 की स्पीड, 35 का माइलेज, रोड गुड। सूरत, नासिक, पुणे, ट्रैफिक मॉडरेट ऑन हाईवेज यहाँ पे। और ट्रक मूवमेंट यहाँ पे मुझे जाते वक्त नहीं मिला, आते वक्त ट्रक वाले दिखे। क्यों? क्योंकि इस हाईवे की बैंड बजी है, तो मैक्सिमम ट्रक सापुतारा रोड पे आ गए, ठीक है। लेकिन मैनेजेबल थे, इस रोड जैसा नहीं था। तो भाई हम पहुंच गए अपने घर पूना वापस वाया सेम रोड, और हमारा ट्रिप हुआ ख़त्म भगवान की दया से, अच्छे से, विदाउट एनी माइनर और मेजर इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल। ट्रिप खत्म हो गया। अब ट्रिप खत्म हो गया, आपको सब बता दिया, तो आपको कॉस्ट भी तो बताना पड़ेगा कितना खर्चा हुआ। इसीलिए तो आप वेट कर रहे हो ना कि अगर मैंने सोलो ट्रिप मारता हूँ, ठीक है, 9 दिन की मैंने सोलो सौराष्ट्र ओडिसी मारी, जिसमें मैंने ये सब कवर किया, सब घूमा अकेले, ठीक है। तो क्या कितना खर्चा हुआ, रहने का, खाने का, पेट्रोल, सब मिला के। चलो बिना देर करते हुए आपको दिखाते हैं उस चीज़ को भी। ये रहा हमारा ओवरऑल खर्चा, ठीक है, दिख रहा है। डेट देख लो आप। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, ट्रिप से आने के बाद पूरा डेट वाइज अपने सारे बैंक स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड पे जहाँ खर्चा किया, जहाँ यूपीआई खर्चा किया, तो उस तरीके से मिल जाता है ये सारा डिटेल। तो देखो सैटरडे को निकला था, सैटरडे को पहुँच गया। पहला दिन वडोदरा, स्टे 0, क्योंकि फ्रेंड के यहाँ रुका था। वीडियो देखा नहीं होगा तो नहीं मालूम होगा, देखा होगा तो देख लेना। 0 फ्रेंड के यहाँ आप रुक जाओ, रिलेटिव्स के यहाँ रुक जाओ, किसी दोस्त यार के यहाँ रुक जाओ, तो आपका खर्चा बचता है, ठीक है। फूड में 300, अदर्स में कुछ नहीं। पेट्रोल का 1300 रुपये लगा। फिर फर्स्ट डे ख़त्म हुआ, सेकंड डे ढोलावीरा, 2300 रुपये स्टे का दिया मैंने। अदर्स में 80, खाना इंक्लूडेड था तो फूड का कुछ नहीं आया। पेट्रोल 1500। नेक्स्ट डे भुज के लिए मैंने 1000 रुपये स्टे दिया, 200 खाने का, 350 फिर और कुछ खाने का छुटपुट खर्चा था। पेट्रोल का 1000 रुपये, फिर 1000 रुपये। इधर सोमनाथ का 600 स्टे का दिया मैंने, बहुत बढ़िया बार्गेनिंग मिल गया था मुझे। 1500 तेल, 980 तेल, ये मैंने द्यूं भराया था, सस्ता था तेल यहाँ। फिर 1000 रुपये का मैंने फिर सापुतारा से पहले भरवा लिया तेल। तो पूरा डिटेल देखो, 18,000 में मेरा पूरा सौराष्ट्र ट्रिप हो गया। टिकट कॉस्ट क्रूज की भी लगा दिया जाए तो 19,000 में मेरा ओवरऑल खर्चा निकल आया, ठीक है। मतलब सही ट्रिप हो गई यार। 19,000 में आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा कैसे कर पाओगे आप। 19,000 में पूरा खर्चे का ब्रेकअप आपके सामने है, कितने कितने का तेल लगा, चाहे तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से एक बार समझ लो, ठीक है। कितना कहाँ खर्चा लगा। खाने पे ज़्यादा फोकस मत करना, मतलब बहुत मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने ओवरऑल एक डाला है, मेरे जितने मुझे रिकॉर्ड्स मिले उसके बेसिस पे, बट इससे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है एट एनीथिंग, ठीक है। तो ये रही भाई मेरी सारी अपडेट, रूट के बारे में, कॉस्ट के बारे में, ट्रैवल प्लान के बारे में। अगर आपको इटिनरी चाहिए हो कि 1 दिन है आपके पास या 2 दिन है आपके पास, या फिर कैसे प्लान बनाना है, मुझे दीव करना है, मुझे दमन करना है, या फिर जो भी आपको प्लान है, द्वारका करना है, सोमनाथ करना है, कमेंट में पूछना,
आपको बता दूंगा, ठीक है। या तो इंस्टाग्राम वीकेंड वॉन्डर राज के नाम पे मिल जाऊंगा, वहाँ पे डीएम करना, वहाँ पे तो मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कि आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो या फिर चाहिए हो। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉन्डरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।